से फैलती है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जो फंगस से फैलती है, कुछ तो कॉमन फंजीसाइड होता है, कुछ अलग अलग बीमारी होती है, उनके लिए अलग अलग दवाई हो जाती है। तो गन्ने में करीब 30 तरह की बीमारी और 78 तरह के कीट पतंगे लगते हैं। उनके नाम भी लेने पड़े तो नाम भी याद नहीं रहते देख करो। लेकिन हरिद्वार जिले में भी जो बीमारी है, 5-7 बीमारी है जिनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बीमारी में तो बहुत मायने नुकसान होता है, लेकिन है तो बीमारी जो 5-7 बीमारी है उनका ही नुकसान होता है, और 5-7 ही कीट पतंगे हैं जिनका ज्यादा नुकसान होता है, जो फसल चौपट हो जाती है। अगर उन्हें कंट्रोल करेंगे हम जो भी पैदावार ले सकते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है गन्ने का रेड रोट, लाल सड़न बीमारी जिसे कहते हैं। इसकी हमें पहचान भी होनी चाहिए। लाल सड़न बीमारी क्या है? गन्ने में पहली पत्ती सूख जाएगी। अब ये देख क्या होगा तुमने, ये 38 में काफी आ रही, एक पत्ती सूखेगी, तीसरी चौथी पत्ती सूखेगी, पूरा का पूरा पौधा सूख जाएगा। और उसको तोड़ोगे तुम गन्ने को तो उसके टिश्यू लाल होंगे, तो सिरके जैसी गंध होगी उसमें। और ये फैलती कहीं से है? ये बीज से, सबसे ज्यादा बीज से फैलती है। क्योंकि हरिद्वार में कोई भी फार्मर, मैं पूरे हरिद्वार जिले में घूमू करीब करीब, कोई भी मैं ऐसा नहीं देखता कि जो बीज उपचार करके गन्ने की बुआई करता हूँ। ये बीज उपचार करके, अगर बीज उपचार भी ये नहीं होगा कि आप एक आदमी ने बीज उपचार कर लिया और फिर बस वो हमारा काम खत्म हो गया। कृषि एक सामूहिक प्रयास है। ये दूसरे तरीके से भी फैलती है, जैसे आजकल बरसात है, मान लिया इसका खेत नीचे पे है, उसमें रेड रोट के लक्षण है उस खेत में, और पानी ऊंचे से नीचे की तरफ आवे, नीचे के वाले खेत में रेड रोट भी नहीं है, बढ़िया गन्ना खड़ा बढ़िया हो, बरसात में उसके पानी आओगा जो फैलता है, उसमें वो फंगस मिल के नीचे वाले के खेत को भी, जिसमें नहीं है उसको भी। अगर ऊपर वाला खेत वाला रेड रोट का बीज उपचार कर लेता तो वो नीचे अपने आप तो बचता ही, वो नीचे वाला भी बच जाता, अपने आप भी मरा, दूसरों को भी मारा फिर मां। तो कृषि एक ऐसा विषय है कि ये सामूहिक जो बीज उपचार करे ये भी ज्यादा फायदा है। और अब ये रेड रोट में बहुत जगह उत्तर प्रदेश में तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल बंद कर दी है कि जो 38 वैरायटी होगा उसका गन्ना मिल नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। गन्ने का कैंसर भी इसे कहते हैं। और इसमें चीनी की मात्रा 2% गिर जा, अगर 14% चीनी है 100 क्विंटल में 14 क्विंटल बनती है तो 2 क्विंटल गिर गई। और जो चीनी की जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी खराब हो जाती है। और ये दोनों तरीके से फैलती है, ये जमीन से भी फैलती है और बीज से भी फैलती है। इसलिए मेरा कहना है कि आगे भी अगर सितंबर अक्टूबर में, ये अगला महीना लग जाएगा गन्ने की बुआई, यहाँ 3 समय पर होती है, सितंबर अक्टूबर, फरवरी मार्च, और फिर गेहूं काटने के बाद। फरवरी मार्च में ज्यादा होती है 80-85%, 5-4% इसमें हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, और गेहूं काटने के बाद 10-15% तक भी गेहूं काटने के बाद मई तक करते हैं। तो जितना भी हम गन्ना की बुआई करें बीज उपचार करके बोल रहे हैं। बीज उपचार में एमिसान दवाई है, या एमिसान भी नहीं मिलती तो मैं तो कार्बेंडिजिम सब जगह मिलती है। ये बाहर की जो बेविस्टिन है में केमिकल कार्बेंडिजिम होता है। एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 दवा के नाम होते हैं, एक तो ट्रेड नेम होता है व्यापारिक नाम, एक रासायनिक नाम होता है केमिकल नेम। एक ही केमिकल को 10-12 कंपनी बनाती है। ये भी हमें देखना चाहिए कि डिब्बे पे जो कर रहे हैं उसमें कार्बेंडिजिम बायर वाला बेविस्टिन के नाम से बनाता है, और डिफरेंट 10-12 तरह की कंपनी बनाती है, अपने अलग अलग व्यापारिक नाम दर्ज देती है, लेकिन वो साल्ट उसमें कार्बेंडिजिम होगा।
तो उसकी 250 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोल बना के और उसमें 3 अंक के टुकड़े काट के वो 15 मिनट तक उसमें डूबे रहने चाहिए। दुनिया की बाल्टी भरकर छिड़क दिया और बस अपना फिर बुआई कर दी। गन्ने का छिलका हार्ड होता है तो वो दवाई नहीं घुसती उसमें, और जब वो 15-20 मिनट पड़ी रहेगी कांची उसमें, जो दोनों डब्बा तिरछा काटते हैं तो दोनों डब्बा वो उसमें दवाई